हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेस्ट फायर। ठीक है, फॉरेस्ट फायर को देखिए। फॉरेस्ट फायर का डेफिनेशन क्या है? फॉरेस्ट फायर का कुछ डेफिनेशन हो सकता है। ठीक है, फॉरेस्ट फायर अगर क्वेश्चन में आ रहा है, मेंस क्वेश्चन में या प्रीवियस में भी आया हुआ है, तो फॉरेस्ट फायर का आपको डेफिनेशन नहीं लिखाना है, फॉरेस्ट फायर से रिलेटेड कुछ फैक्ट लिखना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में दो ही चीजें लिखाता है, मेंस के आंसर राइटिंग में तीन चीजें होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। बॉडी तो यहाँ सबको पता है कि बॉडी क्या होता है, लेकिन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन में जो चीज़ का डेफिनेशन नहीं रहता है, जैसे फॉरेस्ट फायर का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है, डेफिनेशन कुछ हो सकता है, तो उससे रिलेटेड फैक्ट लिखिएगा कि कुछ अगर रिसेंट में हुआ रहेगा फॉरेस्ट फायर कोई इलाका में, तो उससे रिलेटेड लिख दीजिएगा, या फिर गवर्नमेंट की कुछ स्कीम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो चीज़ें लिखिएगा। ठीक है, फॉरेस्ट फायर में। उसके बाद देखिए नेचुरल कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर का कॉमन सेंस लगा कर देखिए ना कि फॉरेस्ट फायर का क्या कॉज हो सकता है, किस वजह से फॉरेस्ट फायर लगता है। ठीक है, जंगल में आग किस वजह से लगता है? सबसे पहले लाइटनिंग, बिजली गिरने की वजह से, और थंडर स्टॉर्म। ठीक है, उसकी वजह से सबसे पहला वजह। ठीक है, और सबसे बड़ा वजह हीट वेव। ठीक है, क्योंकि गर्मी के टाइम में देखिएगा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो के पत्ते देखिएगा झड़ने लगते हैं, और पत्ते झड़ते हैं तो वो सूखे पत्ते जमीन की सतह पर बिछे हुए रहते हैं, और जैसे ही बिजली चमकती है, ठीक है, लाइटनिंग होती है, तो उसकी वजह से ही उसमें आग लग जाता है और पूरा पेड़ जलने लगता है। ठीक है, वो हो गया वोल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से। ठीक है, गर्म लावा जब निकलता है, तो अगर जंगल के की तरफ जा रहा है, तो वो भी पूरा जला कर राख कर देगा। ठीक है, इन्वेसिव एलियन स्पेसिस की वजह से भी। ठीक है, ये चार कॉजेज है फॉरेस्ट फायर के। ठीक है, उसके बाद देखिए एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज, नेचुरल कॉजेज है। यहाँ पे देखिए एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, कि जिसको झूम कल्टीवेशन जहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में ज़्यादातर होता है, जैसे कोई भी इलाका में देखिए फसल बोए, धान वगैरह, धान गेहूँ वगैरह बोए, वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग, फसल उगने के बाद ना वो जो बचा कुचा रहता है, ऊपर से तो फसल काट लेते हैं, नीचे का जो बचा हुआ रहता है तना, उसको जला देते हैं। उसको जलाने की वजह से शिफ्टिंग, उसी को शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है, उसकी वजह से भी फॉरेस्ट फायर लगने का डर रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्लियरिंग ऑफ लैंड टू कलेक्ट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर। ठीक है, तो लोग भी देखिएगा कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है, उसकी वजह से जला देते हैं लोग। ठीक है, बर्निंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यू, जिसको स्टबल बर्निंग कहा जाता है, वही। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ही तरह होता है कि जो बचा होता है ऊपर से काट लेते हैं, जो फायदा का चीज रहता है, बाकी चीजों को कौन उतना वेट करेगा, 1 महीना 2 महीना सड़ने तक, उसको जला दो। ठीक है, उसके बाद देखिए फॉर स्टार्टिंग डिलीवरेटली बाय कॉन्ट्रैक्टर और इंडस्ट्री की वजह से। ठीक है, उसके बाद लैंड ग्रेबिंग, पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड की वजह से, एक्सप्लोइटेटिव टेररिज्म। ठीक है, ये सब वजह हो सकता है। और इम्पैक्ट देख लीजिए क्या है, लॉस ऑफ लाइफ एंड लाइवलीहुड, बायोडाइवर्सिटी लॉस, सॉइल इरोशन, लैंडस्लाइड, फ्लड। ठीक है, जब देखिए फॉरेस्ट फायर होगा तो वहाँ पे जंगल जल जाएंगे। सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखिए सॉइल इरोशन का, कि देखिए पेड़ पौधे के जो जड़ रहता है ना, वो मिट्टी को पकड़ के रखता है, और जैसे ही आप पेड़ पौधों को जला दीजिएगा तो वो तो खत्म हो जाएगा, और मिट्टी के जो पकड़ है वो कम हो जाएगा, तो इसी वजह से लैंडस्लाइड, बारिश आने की वजह से वो मिट्टी लैंडस्लाइड इरोशन भी होगा। ठीक है, कटने लगेगा, लैंडस्लाइड आएगा, अगर पहाड़ी जगह रहेगा तो फ्लड आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि सबसे फॉरेस्ट का कटिंग ही सबसे मेन इम्पैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मकदार में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अगर एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा, तो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, वो लॉन्ग लास्टिंग ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस है लॉन्ग लास्टिंग, मतलब देखिए मीथेन सबसे ज्यादा इम्पेक्ट करता है ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग में। मीथेन याद करके रखिएगा, मीथेन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है। ठीक है, लेकिन मीथेन ज्यादा देर तक एटमॉस्फेयर में रह नहीं पाता, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ज्यादा दिन तक, जैसे मीथेन पकड़ लीजिए कि हवा में मिला, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है मीथेन। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा का कारण है। लेकिन पकड़ लीजिए मीथेन का क्या बोल जाता है, डेट जो है वो 1 दिन है। ठीक है, 1 दिन में वो खत्म हो जाएगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का डेट जो है वो 100 दिन है। ठीक है, लेकिन इसके देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का इम्पैक्ट कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन तक रहता है, इसी वजह से मीथेन से भी ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। ठीक है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसकी वजह से होता है? मीथेन की वजह से, याद करके रखिएगा। ठीक है, इतना ही। फॉरेस्ट फायर का देखिए अबाउट 20, ये देखिए ये इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं आप, ये देखिए अबाउट 21.40% ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज प्रोन टू फॉरेस्ट फायर। ठीक है, विथ फॉरेस्ट फायर इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रीजन एंड सेंट्रल इंडिया बीइंग द मोस्ट वल्नरेबल। ठीक है, ये तो मैप के हिसाब से देखिए फॉरेस्ट फायर सबसे ज्यादा कहाँ होता है, यही जगहों पे होता है। ठीक है, जहाँ सूखा ज्यादा पड़ता है वही जगह पे।
मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट फायर वही चीज़ें, अर्ली वार्निंग, क्रिएशन ऑफ फॉरेस्ट फायर लैंड, ठीक है, अवेयरनेस जनरेशन, लैंड यूज प्लानिंग, नेचुरल बफर, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग एंड फायर फाइटिंग कैपेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में कोई काम किया जाए, कि कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन के सोर्स को कम किया जाएगा तो वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है क्लाइमेट चेंज में, तो क्लाइमेट चेंज का भी इम्पैक्ट कमेगा। ठीक है, इतना ही आज के वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। इससे ज़्यादा आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आपको देखिए किताबी वाला ज्ञान लंबा लंबा पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको ये पॉइंट सब लिखना है। पॉइंट लिखिएगा तो आपका आंसर बेस्ट रहेगा। पॉइंट माइंड मैप कैसे बनाइएगा, देखिए एक पॉइंट लिख दिए, यहाँ पे इम्पैक्ट लिख दिए, यहाँ पे इम्पैक्ट लिखिए, यहाँ 5 पॉइंट ऐसे करके लिख दिए। ठीक है, आपको पेज भरने से मतलब है तो ऐसे माइंड मैप बना के भी आप पेज भर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई नहीं बोल रहा है कि एकदम 150 वर्ड लिखना है तो एकदम 150 ही लिखना है। 140 वर्ड भी रहेगा, कोई भी टॉपर से पूछेगा 140 वर्ड भी रहेगा तो आपका काम बन जाएगा, लेकिन 160 वर्ड रहेगा तो आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि टाइम आपको देखना है। ठीक है, 3 घंटा में आपका 20 क्वेश्चन कोई हलवा नहीं है कि एकदम अचानक से लिख दिए। 3 घंटा में पूरा अच्छे अच्छे स्टूडेंट का हालत खराब हो जाता है 3 घंटा में 20 क्वेश्चन लिखने में। तो आपको पेपर कंप्लीट करना है, ये बात याद करके रहिए। पेपर कंप्लीट करिएगा, आप टॉपर के लिस्ट में नाम आपका आ जाएगा। ठीक है, पेपर सिर्फ 3 घंटा के अंदर मेंस का पेपर कंप्लीट कर दीजिएगा, आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, लिस्ट में। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में ना कोई भी प्रॉब्लम होगा आपको मैसेज करके या कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, कोई भी टॉपिक में आपका प्रॉब्लम रहेगा तो वो मैं चीज़ें खास करके आपके लिए अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।